केयर, मुंह की देखभाल। क्या आप जानते हैं कि मुंह हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। दैनिक मुंह की सफाई न केवल दांतों को स्वस्थ बनाए रखती है, बल्कि मुंह की बीमारियों से भी सुरक्षा करती है। इसे हम ओरल केयर कहते हैं। किसी बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े रहने वाले मरीजों के मुंह की देखभाल करना नर्स की जिम्मेदारी होती है। नर्स को दो तरह के मरीजों के मुंह की देखभाल करनी होती है। पहले वे जो होश में हैं और दूसरे जो बेहोश हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि होश में रहने वाले मरीजों के मुंह की देखभाल कैसे होती है। देखभाल के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं वे चीजें क्या हैं। किडनी ट्रे, चेहरा साफ करने के लिए तौलिया या नैपकिन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, पानी, फीडिंग कप, ग्लव्स। अब जानते हैं मुंह की देखभाल या ओरल केयर की प्रक्रिया कैसे की जाती है। सबसे पहले मरीज के पास जाएं और उसे प्रक्रिया के बारे में बताएं। वह प्रक्रिया को करने के लिए सहमति मांगें। मरीज को निजता यानी प्राइवेसी देने के लिए पर्दे खींचें। बेड को ऊपर उठा दें ताकि मरीज बैठने जैसी अवस्था में आ जाए। सुनिश्चित करें कि मरीज को कहीं कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं है। अब अपने हाथों को अच्छे से धोएं और संक्रमण से बचने के लिए तय किए गए मानकों के हिसाब से ग्लव्स पहनें। मरीज की छाती पर तौलिया रखें जिससे उसके कपड़े ना भीगें। मरीज को फीडिंग कप से पानी देकर कुल्ला करवाएं। टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाएं और मरीज से मुंह खोलने के लिए कहें। मरीज के ऊपर नीचे के दांतों और दाढ़ों को अच्छे से साफ करें। मरीज को फीडिंग कप से पानी देकर दोबारा से कुल्ला करवाएं और टूथब्रश को साफ करके रख दें। अब तौलियों को हल्का सा भिगोकर मरीज के चेहरे को साफ करें। चेहरे को साफ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्पर्श हल्का हो। मरीज के चेहरे को बहुत सख्ती से रगड़े नहीं। ग्लव्स निकालकर मरीज के पास से सारा सामान हटा दें और उसे आराम करने दें। आइए अब जानते हैं कि बेहोश मरीज के मुंह की सफाई और देखभाल कैसे की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि बेहोश मरीज के मुंह की देखभाल करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी। ढक्कन वाली ट्रे, छोटा मैकिंटॉश, छोटा तौलिया या नैपकिन, कटोरी, आर्टरी फोर्सेप, माउथ गैग, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, टंग डिप्रेसर, पानी, पोटेशियम परमैंगनेट, पेपर बैग, किडनी ट्रे, ग्लव्स, ग्लिसरीन, कॉटन स्वॉब, गॉज पीस। अब आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है। सबसे पहले मरीज की देखभाल कर रहे व्यक्ति को बताएं कि आप यह प्रक्रिया करने जा रहे हैं और उसकी सहमति मांगें। इसके बाद मरीज को निजता यानी प्राइवेसी देने के लिए पर्दे खींचें। बेड को ऊपर उठा दें ताकि मरीज बैठने की अवस्था में आ सके। सुनिश्चित करें कि मरीज को कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं है। अब अपने हाथों को अच्छे से धोएं और संक्रमण से बचने के लिए सामान्य मानक अनुरूप ग्लव्स आदि पहनें। एक कटोरी में पोटेशियम परमैंगनेट को घोलकर रख लें। मरीज के सीने पर मैकिंटॉश और तौलिया रख दें जिससे मरीज के कपड़े गीले ना हो और उसके बाजू में किडनी ट्रे रखें। अब एक गॉज पीस को आर्टरी फोर्सेप से पकड़ें और प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स की मदद से उसे आर्टरी फोर्सेप पर लपेट दें। अब इसे पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में भिगो लें। इसके बाद गॉज पीस को प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स की मदद से निचोड़ लें। टंग डिप्रेसर को मरीज के मुंह में डालें और उसके ऊपरी दांतों को साफ करें। आवश्यक हो तो माउथ गैग का उपयोग कर मुंह खोलें। इस गॉज पीस को किडनी ट्रे में डालें और दूसरे गॉज पीस को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में भिगोकर यह प्रक्रिया दोहराएं। इसी तरह से नीचे के दांतों को भी साफ करें। इस्तेमाल हुए सारे उपकरणों को किडनी ट्रे में रखें। छोटे तौलिए या नैपकिन से मुंह साफ करें। होठों पर ग्लिसरीन लगाएं ताकि मरीज के होंठ ना फटें। तौलिए से मरीज का चेहरा फिर से साफ करें। इस प्रक्रिया को पूरी हो जाने के बाद मरीज के पास से सारा सामान हटाएं।
इस्तेमाल किया हुआ गॉज पीस पेपर बैग में डालें। ग्लव्स निकालकर डस्टबिन में डालें और इस्तेमाल किए हुए सारे उपकरणों को विसंक्रमित यानी डिसइंफेक्ट करके वापस उनकी जगह पर रख दें। ध्यान रखें, मरीज को आरामदायक स्थिति में लिटाएं ताकि उसे सांस लेने में कोई समस्या ना हो। मुंह को साफ करने के लिए सादे पानी का इस्तेमाल करें। बेहोश मरीज का मुंह सूख सकता है, इसलिए उसे नम रखने के लिए पानी या मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। मरीज के मुंह को साफ करने के लिए नरम ब्रश का इस्तेमाल करें।